हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर है उस सभी का निचोड़ और शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में सारे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो मेरे द्वारा कई वीडियो बना दिए गए हैं इस लकी ट्रिक चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट जितने भी NCERT है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, सभी का पॉइंट वाइज फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। और इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी कम समय में रिवीजन आप लोग पूरे किताब का कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आज इस लक्ष्मीकांत के चैप्टर में हम लोग उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति में जो पहला है, उपराष्ट्रपति पद जो है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन से, पहले स्थान पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद किस में। इसके बाद है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करना, ये शामिल है। तो उपराष्ट्रपति एक्चुअली में जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उसी के रूप में वे काम करते हैं और सभापति को मिलने वाले वेतन ही इनको मिलते हैं। न कि ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितने मिलते हैं, तो ऐसे तो पूछ देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को रियल में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम करते हैं उसका वेतन उनको मिलता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे के कंटेंट में चलते हैं। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है बल्कि परोक्ष विधि से यानी अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है, जिसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा उसको चुना जाता है। अब आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित, यहाँ पर बड़ी बारीकी से आप लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं इसमें, तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। यही इसमें फ़र्क है। तो काफ़ी बारीकी से आप लोग देखेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? मैंने ऊपर भी बताया है, राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, यानी वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जिसके वो पदेन क्या होते हैं? सभापति कहलाते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का नागरिक मस्ट है कि होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहरित होना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 क्या है? अनुमोदक होने चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति में कितने होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब आगे चलते। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन वो किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं और उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। इनको महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। तो कैसे? तो उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा की सहमति भी इसमें आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने की अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनके रूप में उनको मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। हर एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। जितने भी आप डॉट में कंटेंट देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। बड़े बारीकी से देखिएगा। एग्जाम में नहीं है तो है करके पूछ देगा। जैसे मान लीजिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, ऐसे करके देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? नहीं कर सकता है। तो ये सभी ध्यान देंगे।
अब आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति में। कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। ये भी कभी कभी उपराष्ट्रपति चैप्टर से पूछ दिया जाता है। पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ था। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उस समय उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे और बीडी जत्ती ने क्रमशः राष्ट्रपति के रूप में, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी तो उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति का पद संभाले थे, और जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार राष्ट्रपति बने थे। एक बार जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की यात्रा यानी रूस की यात्रा पर गए थे तब, और दोबारा राजेंद्र प्रसाद जब काफ़ी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे तब ये बने थे। तो ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे? यानी डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ये उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यह निर्विरोध बने थे। ऐसा पूछा जाता है कि निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति। दोनों बार दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दोनों बार क्या थे? देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यह निर्विरोध बने थे। और आगे चलते हैं। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू, जो कि कौन से हैं? 13वें उपराष्ट्रपति। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? जब ये चुनाव लड़े थे तो इनके अगेंस्ट में थे कौन? गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी कांग्रेस जो है वो भारतीय संसद, जो हमारे भारत में संसद है, हम लोग क्या कहते हैं संसद को? संसद। तो वहाँ पर अमेरिका में इसको कांग्रेस बोला जाता है, संसद भवन को। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? सीनेट। कहाँ? अमेरिका में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग एक से एक बढ़कर वीडियो देखेंगे और इसी तरह कंटेंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम के MCQs आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उपराष्ट्रपति का MCQs इसके बाद पढ़ने के बाद अगर आप लोग बनाते हैं तो 100% बनेंगे। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लकी ट्रिक चैनल पर। तो मेरे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,